वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर के यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है क्वेश्चन मैंने लिया है तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे हर साल जो है 28 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह जो दिन है दुनिया भर में एनिमेशन की कला को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 2002 में जो है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन के द्वारा 1892 में एमिल रेनॉल्ड के थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन की याद में स्थापित किया गया था। और ये जो दिन है फिल्म, टेलीविजन, विज्ञापन और कला में एनिमेशन के रचनात्मक और सांस्कृतिक महत्व और कहानी कहने, शिक्षा और मनोरंजन पर इसके गहन प्रभाव को भी बताता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइट्स विलेज नामक एक सांस्कृतिक पहल शुरू की है? ये की है उत्तराखंड। तो राइट्स विलेज देहरादून उत्तराखंड में एक नई सांस्कृतिक पहल है जो वैश्विक साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 27 अक्टूबर 2024 को थानों में किया। यह उद्घाटन 23 से 27 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय कला, साहित्य और संस्कृति महोत्सव के साथ हुआ है। 5 दिवसीय महोत्सव में 65 देशों के 300 से अधिक लेखकों, कलाकारों और साहित्यकारों ने भाग लिया। ये जो महोत्सव है साहित्य, भाषा और कला पर चर्चा करने, हिंदी को बढ़ावा देने और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा है? ये रखा है कतर ने। तो भयंकर चक्रवात दाना भारत के पूर्वी तट पर पहुंचा जिससे भारी बारिश हुई और 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। इसने जो है ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। और दाना नामक जिसका अरबी में अर्थ होता है उदारता, कतर द्वारा सुलझाया गया था। अरबी संस्कृति में दाना का अर्थ एक मूल्यवान और सही आकार का मोती भी है जो सुंदरता का भी प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस पहले हाल ही में कोलंबिया में किस कार्यक्रम में शुरू की गई है? ये की गई है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कोलंबिया। तो वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस को जो है 22 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन CBD के COP16 में लॉन्च किया गया था और इसे ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन द्वारा विकसित किया गया था। ये जो वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है मानचित्र और निगरानी पर केंद्रित उपकरण है और ये पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य और जोखिमों पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। सरकार ने जो है व्यवसायों और समुदायों को स्थायी प्रबंधन में सहायता करता है और ये एटलस जैव विविधता, हानि, जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण जैसे जरूरी मुद्दों को भी संबोधित करता है, जिसका उद्देश्य यहाँ पे है आवश्यक प्राकृतिक प्रणालियों की सुरक्षा करना और हमारे दृष्टिकोण को बेहतर बनाना। किस संस्था ने अल्जाइमर रोग के कारण के लिए नए गैर विषैले अणु विकसित किए हैं? ये के हैं अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे। तो पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर के उपचार के लिए नए गैर विषाक्त अणु बनाए हैं और उन्होंने जो है इन अणुओं को विकसित करने के लिए सिंथेटिक कंप्यूटेशनल और इन विट्रो विधियों का उपयोग किया है। अल्जाइमर सबसे आम डिमेंशिया प्रकार है जो दुनिया भर में डिमेंशिया से पीड़ित 55 मिलियन लोगों में से 60 से 70% प्रभावित करता है, जो हार्मोन असंतुलन से उत्पन्न होता है। शोधकर्ताओं ने उच्च उपज अणु संश्लेषण के लिए एक त्वरित 1 पोर्ट 3 घटक प्रतिक्रिया विकसित की है। यह अणु जो है प्रभावी रूप से कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को लक्षित करते हैं, जिससे जो है स्मृति और सीखने के लिए आवश्यक एसिटाइलकोलाइन का स्तर बढ़ता है। राष्ट्रीय पांडुलिपि NMAM जो खबरों में था किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है और यह एक स्वायत्त राष्ट्रीय पांडुलिपि प्राधिकरण बन सकता है। वर्तमान में NMM इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अधीन काम करता है। 2003 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा भविष्य के लिए जो है अतीत को संरक्षित करना आदर्श वाक्य के साथ लॉन्च किया गया था। इसके लक्ष्यों में भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और साझा करना शामिल है, जो अनुमानित 10 मिलियन पांडुलिपियों का है।
एनएमएम 4 मिलियन पांडुलिपियों का एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस रखता है। मिशन में राष्ट्रीय सर्वेक्षण, संरक्षण, प्रशिक्षण, डिजिटलीकरण, सार्वजनिक जुड़ाव शामिल है। और इसने जो है देश भर में 100 से अधिक पांडुलिपियों और संसाधन और संरक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ हैं। इन्होंने राज्य में शिक्षा बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों में लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में जो है विशेष शिक्षा जोन SEZ स्थापित करने की घोषणा की है। SEZ शिक्षा और किस बैंक को जो है हाल ही में भारत का सबसे बैंक घोषित किया गया है? ये किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारतीय स्टेट बैंक SBI को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। 31वीं राष्ट्रीय वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में ग्लोबल फाइनेंस ने 2024 के लिए SBI को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी है। SBI के जो चेयरमैन है SC सेट्टी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है गुजरात में। तो गुजरात के वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य और बरदा जंगल सफारी के पहले फेज का उद्घाटन 29 अक्टूबर को देवभूमि द्वारका के कपरूड़ी चेक पोस्ट पर किया जाएगा। द्वारका में उद्घाटन किया गया बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा। पहला कहाँ पे है? आपको ये कमेंट करना है कि पहला एशियाई शेरों के लिए कहाँ पे प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है, ये आपको कमेंट करना है। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया गुजरात में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेज सोमवार ने गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम की सुविधा का उद्घाटन किया, जो देश की पहली निजी सैन्य विमानों की फैक्ट्री है। यह भारत में सैन्य विमान के लिए पहला निजी क्षेत्र का फाइनल असेंबली लाइन है, जहां C295 विमानों का नाम जो है निर्माण किया जाएगा। रिवीजन करेंगे आप। यहाँ पे हर वर्ष जो है 28 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 28 अक्टूबर को वडोदरा में सैन्य विमान C295 के निर्माण के लिए बने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। पंजाब की रेचल गुप्ता जो है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है। भारत की आकांक्षा सालुंखे के फ्रांस में किर्गिज अंतर्राष्ट्रीय महिला स्क्वैश ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को 27 अक्टूबर को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। तो टोक्यो में जापान द्वारा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के सुकांत कदम ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को गुजरात के अमरेली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भुज नलिया रेलवे लाइन की गैस रूपांतरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेगी। दक्षिण प्रशांत राष्ट्र फिजी ने वैश्विक आध्यात्मिक गुरु और मानवतावादी नेता श्री रविशंकर को मानवीय भावना के उत्थान और विभिन्न समुदायों को शांति और सद्भाव में एक साथ लाने में उनके अथक योगदान के लिए अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है। फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड डायर ने अभिनेत्री और निर्माता सोनम कपूर को अपना जो है नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए हैं। हाल ही में तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है और 76 किलोमीटर से अधिक लंबी और 24,200 करोड़ की अनुमानित लागत की यह परियोजना शहर के 5 प्रमुख गलियारों से होकर गुजरेगी। आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस बैंक को हाल ही में जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? इसका आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।